आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। तो मैं 2 क्वेश्चन लिख ली हूँ, थोड़ा जल्दी जल्दी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, कंप्लीट द वर्ड चेन ऑफ नाउन, पहले ही बता चुके थे। कंप्लीट द वर्ड चेन लिख के बस लिखो मत, पढ़ो आगे। नाउन, नाउन क्या होता है? नेमिंग वर्ड होता है। तो इसके आगे आप कुछ भी एडजेक्टिव लगा सकते हो, ठीक है। नाउ टी से क्या होगा? ट्री हो सकता है, ठीक है। एडजेक्टिव लग सकता है टॉल ट्री। हाँ, टेल मत लगा देना। टेल क्या होता है? टू टेल होता है, तो वो वर्ब होगा। फिर ई से हम लिख सकते हैं, कुछ भी लिखो ना। ईगल, ईगल, ठीक है। ईगल नाउन है। फिर ईट लिखोगे? नहीं लिखोगे, टू ईट होता है। ई से हम लिख देंगे आई लिख दिया, ठीक है। अब फिर से ई आ गया। अब तो ये हमने थोड़ा और ट्रिकी बना दिया। आप कुछ भी लिखो, ई से और भी इजी है। एलिफेंट लिख दो, ठीक है। आप कुछ भी अपने हिसाब से लिख सकते हो, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, ठीक है। बस वो नाउन होना चाहिए, ज़रूरी नहीं इन द सेंस नाउन होना चाहिए, ठीक है। अब देखो, फिर से ये वाला क्वेश्चन, फाइंड आउट हिडन वर्ड्स ऑफ मिनिमम 4 लेटर फ्रॉम ईच ऑफ द गिवन वर्ड। मतलब जो भी हम वर्ड्स निकालेंगे एटलीस्ट 4 लेटर के होने चाहिए। मतलब अभी इधर आप वैन नहीं लिख सकते हो, 4 लेटर का नहीं है, ठीक है। ऐसा भी हमें देखना है। तो इसमें आप लिखेंगे पहले अपने हिसाब से ढूंढो। हाँ, पहले मुझे तो मिल गया सीवियर, मिल गया, सबसे इजी था सीवियर, ठीक है। इसके बाद हमें मिल जाएगा सीन, उसके बाद हमें मिल जाएगा परसीव, ठीक है। तो एक और ये, तो हम इधर लिख सकते हैं परसीव। फिर हमें मिल जाएगा SCEN। फिर हमें मिल जाएगा एक और वर्ड जो है, ठीक है, मिल गया। 4 वर्ड्स लिखे। अब और भी लिख सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। चलो, अब क्वेश्चन नंबर 10 का क्वेश्चन लिख देती हूँ मैम। तो अगला है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस। नाउ व्हाट काइंड ऑफ, क्या है ये? मैंने कुछ गलत लिखा है। अच्छा, बुक। व्हाट काइंड ऑफ बुक डू यू लाइक? क्वेश्चन मार्क, देखा, खुशी हुई। और अगर अभी भी आपको ये नहीं आ रहा तो आपको जाना पड़ेगा 4th स्टैंडर्ड में जाके, ठीक है। अब इसमें मिस्टेक क्या होती है? स्पेलिंग, पता है अब इंटरोगेटिव सेंटेंस है बट स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है। तो ये सब नहीं करना। क्वेश्चन मार्क देख के भी अगर आपको पता नहीं चला इंटरोगेटिव, आपको 4th स्टैंडर्ड पे यूट्यूब पे जाके सर्च करो 4th स्टैंडर्ड ग्रामर, आपको आएगा वीडियो, वो देखना, ठीक है। फिर भी रिविजन कराओगे भाई सेंटेंसेस के, ठीक है। चलो, क्वेश्चन मार्क तो हम लिख देंगे इंटरोगेटिव। अब देखो, इसमें मिस्टेक मत करना। INTROGATIVE, इंटरोगेटिव, INTERROGATIVE। अब लिखोगे मार्क्स मिलेगा इतना? नहीं, सेंटेंस भी लिखना पड़ेगा, सेंटेंस भी लिखना पड़ेगा। सिर्फ इंटरोगेटिव लिखा होगा नहीं मार्क्स मिलता, ठीक है। अब वैसे ही ऐसे ही टाइप के हम और एक सेट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ऐसे शायद कितने सेट करेंगे मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। हम ऐसे इजी टाइप क्वेश्चंस के ऐसे हम 10 सेट करने वाले हैं। तो हमने 2 सेट ख़त्म कर लिए हैं। अब अगला 3rd वाला सेट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो नाउ क्वेश्चन लिख लेते हो मैम। अब ये क्वेश्चन है, राइट टू कंपाउंड वर्ड्स ऑफ योर ओन। लिखो, कुछ भी लिखो, जैसे कि पैन केक। फिर क्या आएगा? फुटबॉल। जो जिनको फुटबॉल खेलना पसंद है वो बता दो मुझे कमेंट करके। और भी लिख सकते हो आप, जैसे कि मूनलाइट, सनलाइट, सनसेट, फिर स्ट्रीट लाइट। मैं आपके लिए एग्जाम्पल्स लिख रही हूँ ज़्यादा, जिससे क्या होगा, अगर आपको कुछ भी वर्ड चाहिए तो आपको आइडिया मिल जाएगा। फिर डोरवे, फिर आएगा बेडरूम, के लिविंग रूम,
ठीक है। फिर और भी लिख सकते हो, अब कितने सारे कंपाउंड वर्ड्स होते हैं, बटरफ्लाई, रेनबो। ठीक है, लिखो कोई भी दो, सारे मत लिखना, इम्प्रेशन अच्छी नहीं पड़ती बहुत बार। दो लिखने को बोला है बस, हमें एक्स्ट्रा और स्मार्टनेस नहीं दिखानी है। उसे भी पता है कि हमें बहुत कुछ आता है, वी आर वेरी स्मार्ट, बट वी डोंट हैव टू शो एनी ओवर स्मार्टनेस। जितना लिखने को बोला उतना लिखो, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास, पिक आउट द जेरेंट फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस। अब देखो, जेरेंट और पार्टिसिपल वाला क्वेश्चन बहुत बार आता है, ठीक है ना। क्या होता है जेरेंट, जो ऐसा आईएनजी फॉर्म जो नाउन की जगह लेता हो, ठीक है। नाउ देखो, दिस एटीट्यूड ऑफ टेकिंग डिस्ट्रॉयज फैमिली। यहाँ पे हमें आईएनजी फॉर्म किस में दिख रहा है, टेकिंग में दिख रहा है ना। तो देखो, दिस एटीट्यूड मतलब ये एटीट्यूड ऑफ टेकिंग, मतलब किसका एटीट्यूड, तो टेकिंग का एटीट्यूड, ठीक है। ऐसा लिखा है, द एटीट्यूड ऑफ टेकिंग, द एटीट्यूड ऑफ टेकिंग डिस्ट्रॉयज द फैमिली। तो मतलब वो टेकिंग का नाउन जैसा वर्क कर रहा है, ठीक है, आईएनजी फॉर्म में। तो हम इधर लिखेंगे, यहाँ पे नीचे लिखेंगे हम टेकिंग, फिर उसके साइड में लिख देंगे हम जेरेंट, ठीक है। तो हम लिखेंगे अभी यहाँ पे, 1 मिनट मुझे दे दो। टेकिंग, यहाँ लिख देंगे हम जेरेंट, यहाँ अंडरलाइन कर दो, अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। तो अगला हमारे पास है, पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंस। देखो, आफ्टर ऑल ही डजेंट पे मी, ये तो मैंने कर दिया, लिख दिया था जल्दी जल्दी में, बट याद रखना जब भी ऐसे डज नॉट है तो यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिखने से तो यहाँ कॉमा इस तरह आएगा, ठीक है। बहुत लोग इधर लगा देते हैं या इधर लगा देते हैं, दैट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग, इधर आना चाहिए कॉमा, ठीक है, उसके सही प्लेस पे। देखो, अब सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, कैपिटल से स्टार्ट करो, इतना बेसिक तो हमें पता है। अब देखो, आफ्टर ऑल, एक वो लग रहा है सब पॉज दे रहे, आफ्टर ऑल ही डजंट पे मी, तो यहाँ कॉमा लगा देंगे हम। फिर ही डजंट पे मी में कुछ है नहीं, फिर फुल स्टॉप लगाएंगे लास्ट में पूरा लिख के, ही डजंट पे मी, फुल स्टॉप, वेरी इंपॉर्टेंट। पंक्चुएशन में सब परफेक्ट होगा तभी मार्क्स मिलेगा। ये देखो, ये जितने भी हमने 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन किए हैं, सब में परफेक्शन होगा तभी मार्क्स मिलेंगे। ऐसा नहीं कि हाफ मार्क्स दे दिया, नहीं। सेमी इंग्लिश वालों को मिल सकता है, बट इंग्लिश मीडियम वालों को नहीं मिलता, पूरा परफेक्ट होगा तभी मार्क्स मिलेगा, ठीक है। और ये सब में ज़्यादा वो लोग ढूंढते रहते हैं गलती, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 14 लिखते हैं हम। अब अगला वाला देखते हैं, फॉर्म टू प्रेजेंट पार्टिसिपल्स। पढ़ो, पास्ट पार्टिसिपल है या प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, इन विच द लास्ट लेटर इज डबल। इसमें भी मैंने बोला था आप कुछ कुछ याद रख लो, प्लानिंग, कटिंग, चॉपिंग, हॉपिंग, लिखो लास्ट लेटर डबल। मतलब इसका मतलब मैं समझाती हूँ अभी पीछे। देखो, मतलब कि देखो, अगर यहाँ पे कट है तो उसका पार्टिसिपल कटिंग होता है, तो इसका जो लास्ट लेटर कट है वो इसमें 2 बार आ रहा है, तो इससे लास्ट लेटर डबल। पास्ट पार्टिसिपल होता तो समझो यहाँ पे चॉप है तो चॉप्ड लिखते हैं ना हम, चॉप्ड, राइट, चॉपिंग, शॉपिंग, तो इन द सेंस यहाँ डबल हो रहा है, ठीक है। तो इससे ये वाले क्वेश्चन को हमें ऐसे करना है, कुछ याद रख लो जैसे कि कटिंग, स्किपिंग, हॉपिंग, वैसे ही मॉपिंग, मॉपिंग, शॉपिंग, शॉपिंग, और कितने आएंगे, पुटिंग। मैं बोलूँ 2 लिखना है, कटिंग और पुटिंग याद रखो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं समझ आ रहा, ये दोनों को याद रखो, कटिंग पुटिंग, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अब देखो फिर से क्वेश्चन आ गया, कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड चेन ऑफ वर्ब्स। अब वर्ब्स पढ़ा ना हमने, ठीक है। अब मुझे इसमें बहुत बार क्वेश्चन क्या पूछते हैं बच्चे लोग, कि आप लोग को कभी कभी डैश नहीं दिया रहता आपके स्कूल, ये लोग ने भूल जाता है प्रिंट करना, ठीक है। तो हम लोग कितने वर्ड लिखे, देखो डैश डैश दिया रहेगा या नहीं दिया रहेगा, मतलब दिया रहेगा तो लिखना पड़ेगा, बट 4 ही डैश होता है मोस्ट प्रोबेबली, और हमें 4 वर्ड्स ही लिखना है अगर डैश डैश नहीं दिया, ठीक है। एक एक्स्ट्रा लिखोगे कुछ गलत नहीं है, बट ज़्यादा सोचते मत बैठना, ठीक है। अब एग्जामिन, ई, तो ई से हम लिख सकते हैं ईट, फिर टी से हम लिख सकते हैं टेक, टू ईट। अब फिर ई से लिख सकते हैं टू एंटरटेन, देन एन, टू एंटरटेन, टू एन से हम लिख सकते हैं नर्चर, ठीक है, टू नर्चर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 4 वर्ड्स वर्ब्स का, ठीक है। फिर हम अगला देखेंगे, आप कोई भी वर्ड्स लिख सकते हो, जैसे कि ईट से एग्जामिन, एंटरटेन, और एग्जाम, एनश्योर, एनलार्ज, लिखो अपने हिसाब से, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। अब देखो, पिक आउट द प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रॉम द सेंटेंस। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या था, जो भी वर्ब था उसमें उसका आईएनजी फॉर्म प्रेजेंट टेंस में, तो क्या है, आई डोंट लाइक फ्राइटनिंग, तो क्या आ जाएगा, आईएनजी फॉर्म है तो ये क्या हो जाएगा, फ्राइटनिंग। बस जेरेंड और वर्ब के बीच कंफ्यूज मत हो जाना, अरे जेरेंड और पार्टिसिपल के, प्रेजेंट पार्टिसिपल के बीच, इसका एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है, फिर इतना मुश्किल भी नहीं है ये सब। देखो जेरेंड क्या होता है, नाउन की जगह लेता है, ठीक है, ये नाउन की जगह ले रहा है, इसमें नाउन क्या है, स्टोरीज है, ठीक है, समझा। अब अगला देखेंगे ना, देखो अगला क्वेश्चन है, मेक मीनिंगफुल सेंटेंस यूजिंग द फ्रेज। फ्रेज क्या है, टू गेट आउट ऑफ, मतलब टू गेट आउट ऑफ, मुझे इससे बाहर निकलना है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, देखो हम लिखेंगे इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट आउट ऑफ jungle without a map, ठीक है, विदाउट अ मैप, अंडरलाइन करो, टू गेट आउट ऑफ, मतलब इससे बाहर निकलना, आई वॉन्टेड टू गेट आउट फ्रॉम द डिफ़िकल्ट सिचुएशन, या फिर आई वॉन्टेड टू गेट आउट फ्रॉम द मैटर, ऐसे बोलते नहीं, झगड़े से मुझे बाहर निकलना, बस, तो ऐसा लिख सकते हो। एक और मैं आपको एग्जाम्पल के लिए लिखा देती हूँ जो मैंने बुक में देखा है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, प्रकाश wanted to get out the difficult situation as soon as possible, अंडरलाइन टू गेट आउट ऑफ। तो यहाँ हमने 2 सेंटेंसेस लिखे थे, एक मैंने खुद से बोला था और एक मैंने जो यहाँ लिखा था वो लिखा। अब हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। अब देखो फिर से आप सबका फेवरेट क्वेश्चन आ गया, कैन यू प्लीज़ टेल मी, अरे सॉरी क्वेश्चन पढ़ दो आपके लिए, आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ सेंटेंस, कैन यू प्लीज़ टेल मी व्हाट यू जस्ट योर। अब इसमें आपको चाहिए एक्सप्लेनेशन, मुझे तो नहीं लगता, ठीक है। तो कौन सा सेंटेंस है, जल्दी जल्दी कमेंट करो कौन सा सेंटेंस है, मैं लिख देती हूँ आपके लिए आंसर। मैंने बोला था वैसे स्पेलिंग अच्छे से लिखना और बाद में सेंटेंस ज़रूर से लिखना, ठीक है। तो ये है इंटरोगेटिव सेंटेंस। देखो मैं बोली थी वैसे सेंटेंस ज़रूर लिखता है यहाँ पे और स्पेलिंग अच्छे से लिखता, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे इतना लंबा लंबा वीडियो सेम चीज़, बट देखो प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। ये आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे
जैसे ही हाथ में क्वेश्चन पेपर आया 2 मिनट में पूरा आपको सॉल्व करने आएगा, ठीक है। आपको पता है पूरा सीक्वेंस किस में क्या करना है, 2 मिनट में हो जाएगा विदाउट मिस्टेक। तो इसके लिए जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है। अब लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 19।